दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे थे सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। ये भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणनीय आर्यका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की मंगल उपस्थिति में बेहद ही भक्ति उत्साह संग सानंद संपन्न किया गया। विश्व का अनूठा जिन मंदिर, जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है, जिसके ऊपर तले में कलिकुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमिनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। दर्शकों, आज कार्यक्रम के समापन के दिन नमोकार विधान में श्रद्धालु भक्तों की अत्यंत भीड़ एकत्रित हुई, जिसमें भक्तों में बेहद ही उत्साह देखने को मिला, जिसमें अनेकों श्रद्धालुगण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मनभावन मंगलाचरण से किया गया। फूले बनी में महक सब कुछ मैया उन्हीं से। इसी बीच परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज एवं देव सहाई समाधिस्थ 105 गणनीय आर्यका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माताजी के पुण्यशाली पात्रों द्वारा दीप प्रज्वलन किया जाता है। इकतालीस दिवसीय नमोकार महामंडल विधान के समापन के दिवस सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तत्पश्चात उपस्थित महानुभावों का मंगल तिलक कर स्वागत अभिनंदन किया जाता है। झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा, विद्याश्री मां का। समारोह के मध्य ही सौभाग्यशाली पात्रों द्वारा पूज्य ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी का पाद प्रक्षालन किया गया, जिसके साथ ही समारोह को क्रम पूर्वक आगे बढ़ाया जाता है।
बड़ी शुभ आज आई है। समारोह में विद्यमान हुए महानुभावों ने अपने मंगल उद्गारों को व्यक्त करते हुए गुरु गुणगान किया। सूर्य चांद शर्माते हैं, जिनकी नजरें उठते ही सहस्त्र शीश झुक जाते हैं। अपनी पावन चर्या में जो महावीर दर्श दिखलाते हैं, ऐसे गुरुवर ऐसे गुरिमा को शत शत शीश नवाते हैं। हम सबकी प्रेरणा स्रोत गुरु माँ गणनी आर्यका विद्याश्री और आर्यका विद्याश्री माता जी का जन्म दिवस मनाने यहाँ आए हैं। आज पूज्य माता जी का जन्मोत्सव लाल मंदिर के कलशारोहण का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें विद्यानंद जी महाराज जी वहां थे और उस समय दोनों माता जी वहां थे और मेन गेट पे मिल गए। बोले शास्त्री जी इधर आओ, आप हमारे यहाँ नहीं आते। हमने कहा, बोले मैं हस्तिनापुर हूँ और आप वहां आना। धर्म प्रेमी महानुभावों, आज पूज्य माता जी द्वय का अवतरण दिवस के इस पावन अवसर पर मैं प्रभु से यही कामना कर रहा हूं कि दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और इसी प्रकार धर्म की प्रभावना जीवन में करती रहो। पूज्य माता जी का जन्मोत्सव है। वाकई में आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक सिंहासन है ही नहीं, बिल्कुल गायब हो गया। जब पूज्य माता जी थी कितना आनंद आता था, कमी तो कहीं ना कहीं खल रही है। अरे जहाँ भी देखूं जिधर भी देखूं विद्याश्री माँ दिखे, ये रंग ऐसा जिसके आगे और सभी रंग दिखे। हम गई माँ में रोम रोम। आप आए इस धरा पर जीव कष्टों के निवारण, आप आए इस धरा पर क्षीण चेतना के उबारन। तत्पश्चात पूज्य ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माताजी ने मंगल उद्बोधन देते हुए सभा को संबोधित किया। अपना यहाँ पर पंच कल्याणक का महोत्सव की सब तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसे अच्छे से अच्छा बनाएंगे। हमारा सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो देखो, एक पुण्य का काम है। दूसरी बात कि ये अवसर एक तो अपने घर में तो हर कभी मिल सकता है, लेकिन क्षेत्र पर और इतना भव्य मूर्तियों का, दो मंदिरों का पंच कल्याणक और उनकी प्रतिष्ठा का अवसर बहुत कम। एक मंदिर की प्रतिष्ठा का तो मिल जाएगा, लेकिन दो मंदिरों की प्रतिष्ठा का अवसर बहुत कम मिलता है। हम 40 हमारे यहाँ ये 41 दिवसीय नवोकार मंत्र का विधान होता है और इसमें हमने अभी इस विधान में पंच परमेष्टि का जो प्राचीन नवोकार मंत्र है, उसका जो स्तोत्र है, उसका वाचन किया कि उसकी महिमा गाई कि यह नवोकार मंत्र एक महान मंत्र है, जिसके नवोकार मंत्र के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रभावित कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि जैन हो क्या अजैन हो क्या कोई भी हो। एक बार की बात है कि हम लोग बिहार कर रहे थे पंडित जी साहब, तो जखौरा में एक मुसलमान मिला मेरे को। तो उससे वो हमारे बड़ी माता जी के दर्शन करने आया, तो उसने हम बताया कि हमें आचार्य शांति सागर जी ने ये नवोकार मंत्र सिखाया था और उस समय हम बहुत कष्ट में थे, हमारे खाने को भी नहीं था। आज हम इतने संपन्न हो गए इसके प्रभाव से। एक दफे की उसने एक माता जी को एक प्रकरण सुनाया था कि एक बार हम जब घर में जाते हैं ना, तो घर में जाते हैं तो हम अपने हाथ से ही अपना खाना बनाकर और पानी छानकर और अपने हाथ से खाना बनाकर
खाते हैं, हम आलू प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो हमें आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा था। तो एक हमारा पड़ोसी था, वो हमारे घर वाले के, इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इसे मार डालो, उनके यहाँ मार डालते हैं। तो उसके पड़ोसी ने बहुत बड़ा नांग एक पेटी में रखकर, जहाँ वो, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक हम 45 मिनट तक नवोकार मंत्र नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। 45 मिनट की 3 टाइम की सामायिक करता था, ब्रह्मचर्य से रहता था, जमीन में सोता था चटाई पर। तो उसे बड़े माने, आज उसके दरवाजे पर इतनी भीड़ होती है जैन अजौनों की कि लेन लगती है, और वो सिर्फ नवोकार मंत्र लिखकर ताबीज में भरता है। तो उससे हमने पूछा, तुम काय काय फूंक देते हो तुम? तो माता जी बोली, अरे कालिया उसने काली की भी सिद्धि कर रखी थी, तो वो नहीं बता रहा था। तो हमने कहा कि नवोकार, तो उसने एक छोटा सा प्रकरण बताया था, बहुत अच्छा, कि उसको मानने के लिए एक कनिस्तर में एक सर्प भरा और उसके जहां वो नवोकार मंत्र पढ़ रहा था वहां पर छोड़ दिया और छिप गया उसका पड़ोसी। तो थोड़ी देर बाद वो चक्कर 45 मिनट तक वो चक्कर काटता रहा, फिर काट के और पड़ोसी के घर में घुस गया जिसने छोड़ा था। अब उसके बच्चे को काट लिया, उसको तो नहीं काटा, उसके बच्चे को काट लिया। जब फिर उसके बच्चे को काटा तो ये उठ के, जब इसका 45 मिनट हो गया था तो यही डॉक्टर के पास ले गया। तो वो पड़ोसी कहता, हमने तो इसे मारवे के लाने सर्प छोड़ा था और इसने हमारे बच्चे को काट लिया। अब वो जैसे ही काटा वो मर गया, और फिर 15 दिन बाद उसका मालिक भी मर गया। तो कहने का अभिप्राय यह है, यह तीक्ष्ण से तीक्ष्ण विष जिसके प्रभाव से अप्रभावित हो जाता है, ऐसा महान मंत्र, अद्भुत जिसमें चमत्कार है, अद्भुत जिसमें शक्ति है, जिसके द्वारा, जिसमें ऐसी विद्युत शक्ति है कि इसके अंतरंग में उत्पन्न होने पर वह ऐसा झटका देती है कि सारी वासनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं, अंतर का द्वंद अपने आप शांत हो जाता है। ऐसे महान मंत्र की कम से कम आप लोग आए हो और जन्मदिन मनाने के लिए आए हो तो गिफ्ट तो दे के जाना ही जाना, क्योंकि बिना गिफ्ट दिए तो जन्मदिन मनाया नहीं जाता है। तो कम से कम एक नवोकार मंत्र की माला की, बस एक, ज्यादा नहीं, 108 बार जरूर एक मंत्र, एक बार माला फेरना, एक गिफ्ट जरूर दे के जाना। और अब हमारा समय हो गया है, आगे का कार्यक्रम होना है और ये पंच कल्याणक भव्य रूप से हो, इसके लिए ये मीटिंग बुलाई है और हमारे सब आए हैं। तो हमारा उनके लिए भी आशीर्वाद है। जो तार वाले ताल खींचकर अपनी बस को लेके आते हैं हर प्रोग्राम में, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो हमारी बहनों ने और हमारे भैया जी ने बहुत अथक प्रयास करके एक कार्यक्रम को साकार रूप दिया है, इसके लिए भी उन सबको हमारा आशीर्वाद है। संगीतकारों को भी आशीर्वाद है और कैमरामैन को भी सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और हमारे जो आए हुए, मेरठ से आए, आगरा से आए और जो नहीं आए, उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद हो है। बोलो महावीर भगवान की जय। एक हमारी समस्या थी यहाँ पर नाले की, कुछ पुलिया की समस्या थी, तो मैं मंत्री जी के साथ में आया था और मंत्री जी ने
वो जिम्मेदारी मेरे सिर पर दे दी, तो मंत्री जी की तो हट गई और मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। तो जब से लगातार मैं माता जी के चरणों में आता रहता हूँ और मुझे इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहले प्रोग्राम में भी आया, उससे पूर्व में भी आया, तो मेरी कहीं ना कहीं मन की अगर बात है तो मेरे विचारधारा कहीं ना कहीं माता जी के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ विचारधारा जुड़ती है, वहीं आने को मन भी करता है। भाई और हे गुरु माँ धन्य हो तुम, इतना परिचय सहती हो। विद्याश्री माता जी हमारी एक ही गणनी है, वह अंत तक रहेगी संघ की, वो विद्याश्री माता जी हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से सब लोग दीक्षित होंगे। और हमने इसलिए अपनी माता जी को कोई गणनी पद नहीं, इनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से ये माता जी संस्कार करेंगी। दर्शकों, बड़ी ही भव्यता के साथ ही 41 दिवसीय महामंडल विधान संपन्न हुआ। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होते रहेंगे आपके समक्ष ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।